प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल बारिश में। बच्चों, मैथमेटिक्स में हमने रिलेशन एंड फंक्शन का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें अभी तक हमने डिफरेंट टाइप्स के रिलेशंस के बारे में जाना सीखा है और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे उनको सोल्व किया था। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाकर के प्रीवियस वीडियोस ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये प्रीवियस वीडियोस आप अच्छे से अगर समझ पा रहे हैं, अच्छे से आप कर पा रहे हैं, तो ये वीडियो भी आपको अच्छे से समझ में आएगी और आपको इफ़ेक्टिव और हेल्पफुल लगेगी। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो को। आज हम सीखेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन किसे कहते हैं? बच्चों, कोई भी रिलेशन अगर ये फॉलोइंग 3 कंडीशंस को फुलफिल करता है, यानी कि वो रिलेशन यदि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो उस रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। क्लियर है? आई थिंक आपको समझ में आ गया इक्विवेलेंस रिलेशन किसे कहते हैं। कोई भी ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और साथ ही साथ ट्रांजिटिव भी हो, तो ऐसे रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके बेस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशंस क्या होते हैं, कैसे इनको चेक किया जाता है किसी रिलेशन में, इसके लिए आप प्रीवियस वीडियोस ज़रूर देखिए, क्योंकि उसी में इनकी डेफिनेशंस और डिफरेंट टाइप के हमने क्वेश्चन सोल्व किए हुए हैं बहुत सारे, और उससे हमें आइडिया लग जाता है कि कैसे हमें फाइंड करना है कि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव होता है। तो चलिए बच्चों, अब हम कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं और इक्विवेलेंस रिलेशन को और देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। बच्चों, एग्जाम्पल है हमारे सामने, रिलेशन आर ऑन सेट ए। सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास में? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 एलिमेंट है। डिफाइन एज आर, ब्रैकेट में सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ एक्स वाई, एक्स डिवाइड्स वाई, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वाई इज़ डिविजिबल बाई एक्स। एक्स डिवाइड्स वाई यानी कि वाई को डिवाइड कर देता है एक्स कम्प्लीटली। ठीक है, इस लाइन में ऐसा भी लिखा जा सकता है वाई इज़ डिविजिबल बाई एक्स, तब भी एक ही बात होगी। ठीक है, चेक आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट। हमें चेक करना है कि भाई जो ये आर रिलेशन हमें दिया हुआ है इस सेट ए पर, ये इक्विवेलेंस है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में गिवन डिटेल लिख लेते हैं। सेट ए हमें मालूम है, उसको हमने लिख लिया यहाँ पे। उसके बाद रिलेशन आर जो है हमारे पास में एक्स वाई सच दैट एक्स डिवाइड्स वाई, ये सब हमने लिख लिया है। एक्स वाई यहाँ पे किसको बिलोंग कर रहा है? सेट ए को बिलोंग कर रहा है, तो आप इसमें लिख सकते हैं आगे ऐसे, एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। ठीक है, दोनों आपके किसको बिलोंग कर रहे हैं? सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिविटी हम चेक करेंगे या रिफ्लेक्सिव ये रिलेशन है या नहीं, क्योंकि हमसे इक्विवेलेंस की बात की है, तो हम सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, सिमेट्रिक चेक करेंगे, उसके बाद हम इसमें ट्रांजिटिविटी भी देखेंगे। अगर ये तीनों रिलेशन हैं, ये रिलेशन अगर तीनों टाइप के रिलेशन शो कर रहा है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो हम कह सकते हैं कि भाई ये आर जो है आपका एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं। बच्चों, आप जब इसमें रिलेशन आर के लिए सेट तैयार करेंगे, भाई इसमें सेट ऑर्डर्ड पेयर का सेट तैयार करेंगे, तो बहुत सारे इसमें सेट आएंगे। देखा जाए तो टोटल ए क्रॉस ए, ये हम कहें कि जो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ए क्रॉस ए, उसमें आपके टोटल, इसमें देखिए 6 एलिमेंट है, तो टोटल ऑर्डर्ड पेयर होंगे 36। तो ये बिल्कुल भी फिजिबल नहीं होगा कि आप 36 के जो हैं, आप इस कंडीशंस को देखते हो 36 या 36 से थोड़ा कम, उसको आप यहाँ पे एक तरीके से रोस्टर फॉर्म में लिखें। ठीक है, उसमें से हो सकता है 2 मिस्टेक्स भी हो जाएं, तो आप इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिए। जैसे एक्स डिवाइड्स वाई, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं, तो हमें क्या चाहिए? 1 के साथ 1 का ऑर्डर पेयर होना चाहिए, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 4 का 4 के, 5 का 5 और 6 का 6। अगर ऐसा कंडीशन है तो ये रिलेशन कैसा बनेगा? ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो आप देखिए, अगर 1 1 का एक पेयर बनाते हैं तो वाई की वैल्यू भी यहाँ पे 1 हो जाएगी, एक्स की वैल्यू भी 1 आ जाएगी, अगर हम 1 1 का एक ऑर्डर पेयर बनाते हैं। ठीक है, तो क्या 1 1 को डिवाइड करता है? बिल्कुल करता है। ठीक है, ऐसे 2 2 का भी कहेंगे तो हम कह सकते हैं कि 2 2 को डिवाइड कर पा रहा है, तो तब भी कर पा रहा है, क्योंकि 2 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि जैसे हमने कि 1 डिवाइड्स 1, 2 डिवाइड्स 2, ऐसे सिमिलर आप कह सकते हैं कि 6 डिवाइड्स बाई 6। तो आप देख पा रहे हैं कि आर 1 1 2 2 और एंड सो ऑन 6 6 भी जो है आर को बिलोंग करेगा, इस रिलेशन आर को बिलोंग करता है। तो इस वजह से क्या होगा? ये आर आपका एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा सेट ए पर। क्लियर है? भाई डिविजिबल डिवाइड करता है ना, एक्स डिवाइड्स वाई, यानी कि 1 1 को डिवाइड कर सकता है, 2 2 को भी डिवाइड कर देगा। तो ऐसे ऐसे करके ये सारे जो हैं आपके आर के, ये जो सेट रिलेशन है हमारा, इस आर के कंपोनेंट या एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। चलिए अब सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। भाई
1 2 बिलोंग्स टू आर करेगा, क्योंकि 2 को अगर हम 1 से डिवाइड करना चाहते हैं तो बिल्कुल 1 2 को डिवाइड कर सकता है, बट 2 1 को डिवाइड नहीं कर सकता, इसलिए 2 1 का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो आर को बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, इस रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा। जो कंडीशन इसमें दी हुई है कि x डिवाइड्स y, कि y को 100% x से डिवाइड हो जाना चाहिए, पर यहाँ पे आप दे रहे हैं कि 1 जो है 2 से डिवाइड नहीं हो सकता कम्प्लीटली, तो इस वजह से क्या होता है, ये 2 1 का जो ऑर्डर्ड पेयर है बच्चों, ये r को बिलोंग नहीं करता है। इसका मतलब ये फंक्शन जो है आपका, ये जो रिलेशन है, सॉरी, ये रिलेशन जो है आपका सिमेट्रिक नहीं है। अगर ये सिमेट्रिक नहीं है तो इसका मतलब ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई। चलो ट्रांजिटिविटी भी चेक कर लेते हैं। यहीं पे आप जवाब दे सकते हो कि इट्स क्लियर दैट आर इज़ नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन, पर हम इसकी ट्रांजिटिविटी भी चेक कर लेते हैं। बच्चों हम मान लेते हैं कि एक्स वाई हमारे पास इस तरीके से है जो बिलोंग करता है आर को, और वाई जेड भी हमने मान लिया कि भाई ये बिलोंग करता है आर को। ये माना है हमने कि माना एक्स वाई आर को बिलोंग कर रहा है, वाई जेड भी आर को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि अगर एक्स वाई को डिवाइड कर पा रहा है, भाई ये सेट ऐसे बने हुए हैं कि एक्स वाई को 100% डिवाइड करेगा, और वाई जो है जेड को डिवाइड कर पा रहा है, तो इसका मतलब 100% कि एक्स जेड को डिवाइड कर लेगा। ऐसा मान के चलो कि मान लो ये 2,4 है और ये 4,8 है, ऐसे मान लो 2,4 4,8, भाई वाई तो सेम है ना। तो यहाँ पे 2,4, यह क्या समझ में आता है कि भाई इस 4 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है 4,8, क्या 8 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो हम ये भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये जो x है जो कि 2 है, और ये जो z है यहाँ पे जो 8 है, ये 2 भी आपका इस 8 को डिवाइड कर पाता है। तो हमने इस लिखा x डिवाइड्स बाई z। इसका मतलब ये हुआ कि x z भी आपका r को बिलोंग करेगा। अब कोई भी यहाँ पे वैल्यू समझ के रख सकते हैं जो कि ए सेट के लिए हो सकती है, तो r आपका क्या हो जाता है, ट्रांजिटिव हो जाता है। ठीक है भाई, ट्रांजिटिविटी की क्या कंडीशन होती है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, तो एक्स जेड भी करना चाहिए आर को बिलोंग, ये यहाँ पे हो जाता है। तो आपका ये रिलेशन, ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। पर ओवरऑल देखा जाए तो ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। शो दैट रिलेशन आर ऑन सेट ए ऑफ ऑल लाइंस। एक रिलेशन आर है जो सेट ए पर है, और सेट ए क्या है, ऑफ लाइंस इन ए प्लेन। भाई एक प्लेन है और उसमें बहुत सारी लाइनें खींची हुई हैं, और उन लाइनों का एक सेट है ए। ठीक है, चलो, और आर एक रिलेशन है उस सेट पर। और किस तरीके का रिलेशन है कि L1, L1 यहाँ पे दिया हुआ है, और L1 पैरेलल टू L2, यानी कि L1 L2 क्या है, पैरेलल लाइन्स हैं। इस तरीके से आपने एक आर का सेट बनाया है। इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन, ये हमें प्रूव करना है कि ये जो रिलेशन बनाए हैं L1 L2 L3 L4, बहुत सारी इसमें L1 L2 का एक आपका मान लो ये हो गया, फिर L2 L3 का हो जाएगा, L3 L4 4 F5, मतलब बहुत सारी लाइनें हैं जिसका नाम लिखा हुआ है, और उनका आपने सेट निकाले हुए हैं। और ये रिलेशन जो है, ये रिलेशन आपका एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये हमें प्रूफ करना है इसमें। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जैसे ये एक प्लेन हमने खींचा और उसमें बहुत सारी लाइनें हमने खींची हुई है, ऐसे खींची हुई हैं, ऐसे ऐसे, आप समझ पा रहे हैं, देखो कितनी सारी लाइनें खींची हुई हैं। पर इसमें कुछ पैटर्न्स भी देखिए, जैसे ये वाली लाइन देखिए, ये वाली लाइन कैसी है, ये वाली लाइन, ये देखो पैरेलल लाइंस दिखाई दे रही है हमें, है ना, ये लाइन हमें पैरेलल दिखाई दे रही है। तो अगर ये मान लो लाइन L1 है, मान लो ये लाइन क्या है, L1 है, ये लाइन कैसी है, L2 है, ये लाइन कैसी है, L3, ये लाइन L4, ये लाइन L5, हमने कुछ नाम दे दिए सबके, L5 L6, ये भी L6 हो सकती है, L7 L8, इस तरीके से बहुत सारी लाइनें इस प्लेन में हैं। और ये कैसा सेट है लाइन का, एक सेट ए है, ये क्या है, सेट ए। ये हमारा क्वेश्चन में हमने ऐसा कुछ लिया हुआ है। बच्चों ध्यान दो, कोई भी लाइन अपने पैरेलल तो होगी, भाई कोई भी लाइन खुद के पैरेलल तो होती ही है। तो यहाँ पर अगर मान लें कोई लाइन L है जो इस सेट ए को बिलोंग करती है, L बिलोंग करती है किसको, ए को, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो रिलेशन है हमारा L, L का, ये आपका बिलोंग करेगा रिलेशन R को। ठीक है, ये लाइन खुद के पैरेलल तो है ही, ये लाइन खुद के भी पैरेलल होगी, ये लाइन खुद के पैरेलल है। ठीक है, सब लाइन अपने अपने पैरेलल होगी। तो यहाँ पर आप देख लीजिए थोड़ा सा कैसे इसको मुझे दिखाना है। बच्चों यहाँ पर रिफ्लेक्सिविटी हम चेक करेंगे, सिर्फ गिवन जो है वो डिटेल हमने लिखी है, L1 L2 सब बिलोंग किसको कर रहे हैं, ए को बिलोंग कर रहे हैं। रिफ्लेक्सिव
फॉर ईच लाइन एल बिलोंग्स टू ए एल पैरेलल एल, यानी कि भाई एल एल के पैरेलल तो होगी। अगर मान लो कोई एक लाइन है एल, वो ए को बिलोंग कर रही है, तो एल पैरेलल एल होगी, क्योंकि एल और कोई भी लाइन खुद के पैरेलल तो होती ही है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा, एल एल बिलोंग्स टू आर, यानी कि यहाँ पे L1 L1 भी हो सकता है, L2 भी हो सकता है, L3 भी हो सकता है, जो भी है। तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई जो आपके पास ये सेट है, इसमें वो पेयर रहेंगे, ऑर्डर पेयर भी रहेंगे, जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन की कंडीशन है उसको फुलफिल करते हैं। सो आर इज़ रिफ्लेक्सिव ऑन सेट ए। भाई रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि आपका जो ऑर्डर पेयर होता है उसमें के दोनों कंपोनेंट जो होते हैं सेम होने चाहिए, और यहाँ पर वो सेम हो सकते हैं क्योंकि एक लाइन खुद के पैरेलल होती ही है। चलिए सिमेट्रिक चेक करते हैं अब, जैसे सिमेट्रिक है कि नहीं। अब जैसे बच्चों आप यहाँ पे देखिए ज़रा ध्यान से, सिमेट्रिसिटी का मतलब क्या होगा। मान लो ये L1 है और ये L2 है, अगर मैं एक ऑर्डर पेयर इसका बना देता हूँ L1, L2, ठीक है, जिससे पता चलता है कि L1 और L2 दोनों पैरेलल हैं। अगर ये इसके पैरेलल है तो ये भी तो इसके पैरेलल हो जाएगी ऑटोमेटिकली। भाई दो लाइन पैरेलल हैं आपस में, तो इसका मतलब ये इसके पैरेलल है तो दूसरी लाइन भी उसके पैरेलल हो जाएगी। आप समझ पा रहे हैं इस चीज़ को। तो बिल्कुल सेम तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर सिमेट्रिक कंडीशन हमारी बिल्कुल फुलफिल होगी। इसमें क्या होता है, जैसे L1 L2 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब क्या है कि L1 पैरेलल L2, और ये किस चीज़ को इम्प्लाई करता है, अगर ये इसके पैरेलल है तो L2 भी पैरेलल होगा L1 के, ठीक है, और L2 L1 के पैरेलल होगा, तो इसका मतलब ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, L2, L1 जो आपका ऑर्डर पेयर है ये बिलोंग करेगा R को। तो इसका मतलब ये हुआ कि L1 L2 बिलोंग कर रहा है आर को, और L2 L1 भी बिलोंग कर रहा है आर को। तो सभी के लिए, ये सभी लाइंस के लिए एप्लीकेबल होगा, जिसकी वजह से ये जो रिलेशन होगा आपका सिमेट्रिक कहलाया जाएगा। क्लियर एकदम। चलिए बहुत बढ़िया। ट्रांजिटिविटी चेक कर लेते हैं बच्चों। ट्रांजिटिविटी भी आप समझ सकते हैं इसमें। जैसे देखिए हमने इसका नाम दिया था L1 L2 L3। यदि ये लाइन आपस में पैरेलल हैं और ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, तो ये लाइन L1 L3 के पैरेलल होगी कि नहीं, बिल्कुल होगी। भाई ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो इसका ये R से रिलेवेंट है, R का कंपोनेंट है, रिलेशन R का। ऐसे ये भी एक कंपोनेंट होगा, ये हम कहें कि एलिमेंट होगा जो इसका ऑर्डर पेयर होगा L2 L3 का, और L1 L3 भी पैरेलल होंगी, तो ये भी आपका R का एक एलिमेंट होगा जो कि ट्रांजिटिविटी कंडीशन को फुलफिल करता है। तो हमारा ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी होगा। जैसे लेट L1 L2 L3 कोई हमारे तीन लाइंस हैं जो A को बिलोंग कर रही हैं, और L1 L2 तो कर रहा है R को, ठीक है ना, L3 भी कर रहा है R को बिलोंग, रिलेशन R को, क्योंकि ये इस तरीके से पैरेलल हैं। तो इसका मतलब L1 पैरेलल टू L2 एंड L2 पैरेलल टू L3। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों अगर आपस में पैरेलल है, L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो इसका मतलब होगा कि L1 L3 के पैरेलल होगी, हमने ऐसे लिख दिया। तो ये ऑर्डर पेयर में क्या बनेगा, L1 L3 बिलोंग्स टू R, जो कि आप देखिए ध्यान से, ये वाली कंडीशन ऊपर के दो ये लिखे हुए और ये लिखा, ये कंडीशन हमारी किसके लिए होती है, ट्रांजिटिविटी के लिए कंडीशन होती है, ट्रांजिटिव होने के लिए। सो R इज़ ट्रांजिटिव ऑन A, और ऊपर से हमें बिल्कुल क्लियर पता चलता है कि रिलेशन R जो कि लाइनों के पैरेलल होने की कंडीशन शो करता है, वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा ऑन सेट A। उम्मीद है बच्चों आपको बिल्कुल क्लियर अच्छे समझ आएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और परपेंडिकुलर का भी आता है, वो परपेंडिकुलर कभी इक्विवेलेंस नहीं होता, ठीक है, ध्यान रखना। इसमें आपकी बुक में या हम जो आपसे क्वेश्चन शेयर करेंगे उसमें एक दो क्वेश्चन ऐसा मिल सकता है इसमें परपेंडिकुलरिटी भी शो करने की बात कहे। चलिए बच्चों, तो अब हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। बच्चों जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। देखिए, सो दैट रिलेशन R ऑन सेट ए सेट एक दिया हुआ है, X बिलोंग्स टू Z। Z क्या आपका इंटीजर का सेट होता है, Z आपका क्या है, इंटीजर्स का सेट है। बच्चों ये रिलेशन फंक्शन का चैप्टर अगर आप अच्छे से ग्रैप करना चाहते हो तो आपको बिल्कुल डीप नॉलेज होनी चाहिए रियल नंबर्स की और इंटीजर्स की और नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, ये सारे नंबर्स जितने भी होते हैं, जितने टाइप्स के नंबर्स, इनकी सारी आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये x क्या है, 0 से बड़ा है, इक्वल है, और 12 से छोटा और इक्वल है, ठीक है। तो इस सेट बिल्डर फॉर्म को देखते हुए हम सेट ए के जो है एलिमेंट्स लिख सकते हैं। गिवन बाई आर कैसा रिलेशन है हमारे पास, ए बी, और किस तरीके से ए और बी दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं, ए को बिलोंग कर रहे हैं, कि ए माइनस बी का जो मॉडुलस है, ए माइनस बी का जो मॉडुलस है, इट इज मल्टीपल ऑफ 4, ये 4 का मल्टीपल है। ये इस तरीके से आपस में रिलेट हो रहे हैं, इस तरीके से ऑर्डर पेयर आपस में बना हुआ है कि जब आप इनको माइनस करके मॉडुलस निकालोगे तो वो आपका 4 का मल्टीपल आएगा।
और ये हमें प्रूव करना है इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन की ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, यानी कि रिलेशन कैसा होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। ऑल्सो फाइंड दी सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ इक्विवेलेंस क्लास 1। ये इक्विवेलेंस क्लास 1 ये थोड़ा सा एक नयापन है इस क्वेश्चन में, इसको भी लास्ट तक हम इसको क्लियर करेंगे, इसको भी आपको सीखना है कि कैसे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 का मतलब क्या होता है। तो जैसे इस क्वेश्चन के लास्ट में इसको जरूर देखिएगा किस तरीके से इसे सोल्व किया जाता है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ पर जो गिवन सेट ए है वो इस पर्टिकुलर कंडीशन को जब फॉलो करते हैं तो हमारे पास इसके एलिमेंट आते हैं 0 से लेके 12 तक, 0 से लेके 12 तक, क्योंकि x की वैल्यू 0 से इक्वल है और बड़ी है और 12 से छोटी है और इक्वल है, तो 12 भी इसमें इंक्लूड होगा, 0 भी इंक्लूड होगा। तो ये 0 से लेके 12 तक जो भी आपके इंटीजर्स हैं वो सब इसमें सेट ए के एलिमेंट हैं। अब बात करेंगे आर की। आर आपका इस तरीके से ए बी और मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4, और ए बी किसको बिलोंग कर रहा है, ए को, यानी कि यहाँ पे ए बी के जो कंपोनेंट होंगे वो 0 से लेकर 12 तक कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि ए के सेट के एलिमेंट है 0 से 12 तक। ठीक है, अब मल्टीपल ऑफ 4 को जरा माइंड में ले लेते हैं पहले कि मल्टीपल ऑफ 4 होंगे क्या। 0 होगा, 0 बच्चों मल्टीपल होता है सभी नंबर्स का, ध्यान रखेंगे, क्योंकि हम ज़्यादातर सब सीखते आ रहे हैं कि टेबल जब पढ़ते हैं 4 का टेबल 4 1 जा 4, तो हमें लगता है कि जो 4 1 जा 4 है तो 4 से स्टार्ट होंगे 4 के मल्टीपल, पर 4 इंटू 0 करते हैं तो 0 आता है, तो 0 भी क्या है हमारा मल्टीपल होता है और वो हर एक नंबर का होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो 0 फिर 4 फिर 8 फिर 12, ये सारे नंबर्स हमारे क्या हैं, मल्टीपल ऑफ 4 हैं, और 12 से ज़्यादा हम आगे बढ़ नहीं सकते क्योंकि 12 से आगे इसमें कुछ है नहीं आपके ए के सेट के एलिमेंट में। तो ये आपको ऐसे सेट बनाना है, इसके अंदर आर के अंदर एक ऐसा सेट, इसके अंदर ऐसे ऑर्डर पेयर बनाने हैं कि आपको जब ए माइनस बी का आप मॉडुलस निकाले तो 0 4 8 या फिर 12 में से कुछ भी आए। ठीक है, तो अगर मान लो 0 हमें पता है कि मल्टीपल है 4 का, तो आप 0,0 का एक ऑर्डर पेयर बना सकते हैं, 1,1 का एक ऑर्डर पेयर बना सकते हैं, 2,2 का, क्योंकि 2 - 2 जब आप करेंगे तो वो 0 ही आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव हो जाएगा वो। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या, फॉर एनी ए बिलोंग्स टू ए माइनस ए का मॉडुलस करेंगे इज इक्वल टू 0। बच्चों एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने की है कि इसमें टोटल आप देखें तो 13 एलिमेंट हैं, और 13 एलिमेंट से जब एक रो से निकालेंगे तो 169 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, और 169 ऑर्डर्ड पेयर में से कुछ ऑर्डर्ड पेयर ऐसे निकलने हैं जो आपकी इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे, जो रिलेशन का पार्ट होंगे। ठीक है ना, आप समझ पा रहे हैं। तो ये बहुत ही मुश्किल होता है कि हम उस पहले तो 169 ऑर्डर पेयर लिखें ठीक से, ठीक है, जो आपके इसमें आएंगे एक रो से में, फिर वहाँ से उनको निकालना वो बहुत मुश्किल होता है, उसको लिखने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें जो एलिमेंट्री जो होता है आर्बिट्रेरी एलिमेंट होते हैं उसी को फॉलो करते हुए हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जैसे रिफ्लेक्सिविटी हमें चेक करनी है यहाँ से, तो हमने कोई एक एलिमेंट ए मान लिया, एक जो बिलोंग करता है एक, और ए कुछ भी हो सकता है इसमें 0 से लेकर 12 तक, 0 से लेके 12 तक कोई भी एलिमेंट हो सकता है। तो इसमें भरेंगे 0 - 0 भरेंगे तो भी 0 आएगा, 1 - 1 भरेंगे तब भी 0 आएगा। तो आप कोई भी एलिमेंट भरो 12 - 12 तब भी 0 आएगा। तो आप देख पा रहे हैं विच इज़ ए मल्टीपल ऑफ 4। 0 क्या होता है, मल्टीपल ऑफ 4 होता है। तो आपका मतलब, इसका मतलब यह होगा कि आर रिफ्लेक्सिव है ऑन सेट ए, क्योंकि आप जो एक ऑर्डर पेयर बना सकते हो वो 0,0 का बना सकते हो, वो भी मल्टीपल होगा 4 का, और क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन लोगे ना, 0 - 0 0 होगा, 1 - 1 1 जो भी 0 होगा, और 2 - 2 करेंगे तब भी 0 होगा, 3 - 3 करेंगे तो भी वो 0 होगा। तो इसका मतलब कि आपका जो रिफ्लेक्सिविटी का जो कंडीशन है कि भाई जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका ऑर्डर पेयर बनना चाहिए स्वयं के साथ, जैसे 0 0 का ऑर्डर पेयर, 1 1 का ऑर्डर पेयर, 2 2 का ऑर्डर, सब बन जाएगा इसमें। तो आर कैसा रिलेशन हो गया, आर आपका एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। अभी तक चेक हमें करना है इक्विवेलेंस। तो चलिए अब सिमेट्रिक चेक करेंगे। बच्चों ध्यान दीजिए इस पर, लेट ए बी कोई हमारा ऑर्डर पेयर है जो आर को बिलोंग करता है। ठीक है, ये बिलोंग करता है, हमने मान लिया कि ये इसको बिलोंग करता है, ये इसको बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ए माइनस बी का जो मॉडुलस होगा वो मल्टीपल होगा 4 के। बिल्कुल सही बात है, हमने माना कि ये इसको बिलोंग करता है आर को। आर रिलेशन कैसा है, ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4, इस तरीके से है, तो ये मल्टीपल होगा 4 का। मान लो 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हुए पी लिख लिया हमने। पी कोई भी एक नेचुरल नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 जो भी बनता है, पर यहाँ पे जो नंबर होगा, क्योंकि 12 तक की बात चल रही है, तो ये 3 से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, 0 हो सकता, एन नेचुरल नंबर से, तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो ए माइनस पी इज इक्वल टू इस तरीके से लिखा। बच्चों अगर ये ऐसा है और सच दैट पी बिलोंग्स टू एन,
तो इसको अगर रिप्लेस करेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू बच्चों a माइनस बी करो तब भी वही आएगी, b माइनस ए करो तब भी वही आएगी, क्योंकि मॉडुलस में तो भाई आपकी वैल्यू पॉजिटिव ही आनी है। तो ये भी क्या करेगा 4p के इक्वल होगा, और ये p क्या बिलोंग कर रहा है, n को बिलोंग कर रहा है, n कोई नेचुरल नंबर है 1 2 3, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, हम लेके तो ये चले थे a b बिलोंग्स टू r, अब इससे हम ये बना सकते हैं कि b कोमा a बिलोंग्स टू r, सो r इज सिमेट्रिक ऑन a, क्योंकि ए बी बिलोंग आर कर रहा है, फिर बी ए बिलोंग भी आर कर रहा है। भाई ये हम मान के चले थे, ये हमने प्रूफ कर दिया था। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन होगा। अब ट्रांजिटिविटी में थोड़ा सा हमको ज़्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, चलिए देख लेते हैं इसको भी। मान लेते हैं बच्चों की ए बी आर को बिलोंग कर रहा है, ऐसे बी सी भी आर को बिलोंग कर रहा है, और ए बी सी क्या है आपके कोई भी एलिमेंट है ए सेट के, सेट ए में ये एलिमेंट है, तो इससे बाहर नहीं निकलेंगे आप, सेट ए के जो 0 से 12 तक एलिमेंट है, ठीक है, इससे बाहर नहीं निकलेंगे। अब आप ये समझिए कि अगर ये ए बी आर को बिलोंग कर रहा है, मान के चल रहे हैं, तो ये ए माइनस बी का जो मॉडुलस है मल्टीपल ऑफ 4 होगा। ऐसे ही ए माइनस बी अगर मल्टीपल ऑफ 4 होगा तो इसको आप बिल्कुल ऐसे लिख सकते, जैसे ऊपर लिखा था सेम वही लाइन लिख देंगे, 4p के बराबर लिख लेंगे, सच दैट p बिलोंग्स टू n। यहाँ पे p कोई एक नंबर हो सकता है 1 2 3 जो भी है, ठीक है। ऐसे ही आपने ये बी सी बिलोंग करता है आर को, तो बी सी इज ए मल्टीपल ऑफ 4, बिल्कुल सेम पैटर्न पे ऐसे ही लिखेंगे। इसका मतलब होगा बी माइनस सी का जो मॉडुलस है 4q के बराबर होगा, सच दैट q बिलोंग्स टू n। भाई यहाँ पे नंबर अलग अलग हो सकते हैं ना, p और n, p और q दोनों ही किसको बिलोंग कर रहे हैं, n को बिलोंग कर रहे हैं। अब बच्चों पहले वाली कंडीशन से समझो, a माइनस बी का जो मॉडुलस है 4p के बराबर है, तो दोनों तरफ से मॉडुलस जब हटाएंगे तो a माइनस बी बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 4p के, क्योंकि मॉडुलस हटाया ना आपने इधर से, तो इधर प्लस माइनस दोनों लग जाएंगे। इक्वेशन नंबर 1 बना लो। सिमिलर वे में यहाँ पे भी आपने दोनों तरफ से मॉडुलस हटाया, प्लस माइनस किया, इक्वेशन नंबर 2 बनाई। दोनों इक्वेशन को प्लस कर दो, प्लस करने से बी से भी कटेगा, आपके पास बचेगा ए माइनस सी बचेगा, दोनों को प्लस किया तो प्लस माइनस 4p प्लस माइनस 4q, यहाँ से प्लस माइनस 4 बाहर ले लिया तो p प्लस q। आप देखो कि ये वाला ये बताता है हमें कि भाई a माइनस सी भी क्या है कि 4 का मल्टीपल है, क्योंकि 4 मल्टीपल में आ रहा है, तो a माइनस सी इज ए मल्टीपल ऑफ 4, और इसका मॉडुलस करेंगे तो वो भी मल्टीपल 4 होगा। इसका मतलब होगा कि a माइनस ए कोमा बी आपका r को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि ये कंडीशन जो है किसके लिए है, ये कंडीशन आपकी रिलेशन r में है कि आपका a माइनस बी का मॉडुलस इज ए मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। तो b माइनस सी का मल्टीपल ऑफ 4 है, तो वो भी आपका r का कंपोनेंट होगा या r का एलिमेंट होगा, ठीक है। तो हम मान के क्या चले थे, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, और हमने प्रूफ क्या किया है, ए सी बिलोंग्स टू आर। तो ये जो तीनों मान के चले थे, प्रूफ ये हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो ये रिलेशन है आर, ये ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो ये रिलेशन जब हमारा ट्रांजिटिव है, तो ये हमारा जो था रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव है, तो हम लिख सकते हैं सो रिलेशन आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक, बहुत बढ़िया। अब बच्चों हम इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट था इसका कि सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ इक्विवेलेंस क्लास 1, ये देखेंगे। इसका मतलब क्या होता है कि वो सारे एलिमेंट्स बताइए जो 1 से रिलेट हो रहे हैं, और वो इस तरीके से रिलेट होने चाहिए कि जब उनके डिफरेंस का मॉडुलस निकालो तो मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। तब बना लेते हैं, देख लेते हैं बच्चों इसको। अब इसका मतलब जैसे हमने यहाँ पे लिखा, नाउ इक्विवेलेंस क्लास 1 मीन्स एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, वो एलिमेंट्स जो R1 से रिलेट कर रहे हैं, ऐसा ऑर्डर पेयर बना रहे हैं, यानी कि y की वैल्यू तो आपकी हो गई 1 और x की वैल्यू डिफरेंट आएंगी आपकी। तो x1 मानो, हमने माना कि x1 बिलोंग्स टू R, अब ये x के क्या क्या वैल्यू हो सकती है वो हमें निकालनी है। अगर ये x1 R को बिलोंग कर रहा है तो x माइनस 1 का मॉडुलस इज ए मल्टीपल ऑफ 4 होगा, क्लियर है। अभी जो मल्टीपल ऑफ 4 है ये हमने ऊपर भी बताया था, भाई ये 0 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। बच्चों इसमें क्या होगा कि अब आपको जब x माइनस 1 का मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 को आप 0 के बराबर रखोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। आप देखो 0 के बराबर रखो, प्लस माइनस 0 हो जाएगा, 1 को उधर ले जाओ तो 1 उधर जाती है, प्लस का हो जाना है, तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। अब ये 4 रखो, यहाँ पे 4 रखते ही क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, नहीं सॉरी, यहाँ पे क्या करना है, x की वैल्यू को, ये पूरा जो x माइनस 1 का जो मोड है इसको 4 के बराबर रख लो, x माइनस 1 मोड इजकल टू 4। आप मोड हटाओगे प्लस माइनस 4 आएगा, फिर 1 को आप उधर ले जाओगे, अगर माइनस का 4 लोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के 5 आएगी। पर माइनस के 5 x की वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि x के जो हमारे पास सेट ए में जो एलिमेंट्स है वो 0 से 12 तक है। तो आप बच्चों इसे प्लस ही लेके चलेंगे, इधर 4 के बराबर रख लो इक्वल करके, 1 को उधर ले जाएंगे, प्लस 4 मानना पड़ेगा, तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी, तुमने 5 लिख ली। जब आप इसे 8 के इक्वल रखोगे, x माइनस 1 का मोड हटाओगे तो इधर प्लस माइनस 8 आ जाएगा, माइनस 8 आप ले नहीं सकते क्योंकि इसको माइनस के 9 आएगा, जो कि हमारे सेट ए का एलिमेंट नहीं है, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ पे 9,
ठीक है, क्योंकि प्लस का 8 लेके ही आपको चलना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक जब आप इस मॉडुलस को 12 के बराबर रखोगे तो x की वैल्यू आएगी प्लस के 13। वो आप नहीं ले सकते क्योंकि आपके सेट ए में 0 से लेकर 12 तक के एलिमेंट है, 13 इसमें नहीं आएगा। इसलिए आपके जो x की वैल्यूज़ है 159 रहेगी, और ये वह वैल्यू हैं जो 1 के साथ रिलेट होने पर आपको इस कंडीशन को जब फॉलो करते हैं a माइनस बी का मॉडुलस इज मल्टीपल ऑफ 4, उसको फुलफिल करेंगे। सो सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ a विच इज़ रिलेटेड टू 1 इज़ 159, ये आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है बच्चों आपको ये बिल्कुल इफेक्टिव लगेगी। आपको कोशिश ये करनी है कि जो कॉपी पेन तो आप जरूर लेके बैठें, नोट्स भी जरूर बनाते चलें, और प्रीवियस वीडियोस आप जरूर देखें, उसमें जितने क्वेश्चंस हमने किए हैं उन सब क्वेश्चंस को देखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, और इसमें जो टैक्टिस है लिखने की जो तरीका है उससे आप ज़रूर नोट करें, क्योंकि यही तरीका होता है इन क्वेश्चनों को सोल्व करने का। आप बहुत ज़्यादा एक जैसे रिलेशन आर को तुम मान लो आप निकालना चाहते हो और उसमें सेट बनाना चाहते हो, और सेट को पढ़ना, रोस्टर फॉर्म को पढ़ करके करना काम आसान होता है, बट इतना बड़ा अगर उसमें एलिमेंट्स आ जाते हैं कि आपका 15-20 मिनट उसी बनाने में खर्च हो जाता है, फिर उसमें से उसको ड्रैग करने में टाइम लगता है, तो वो फिजिबल नहीं है इस केस में। ठीक है बच्चों, तो आपको ये तरीका सीखने की ज़रूरत है, इसे ज़रूर सीखिए, और मैं तो कहूँगा कि बस पढ़ते रहिए बच्चों, मेहनत करते रहिए। ऑल दी बेस्ट। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए बच्चों।